नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अडानी महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए रैली का मुद्दा बन गया। मतलब ये जो अडानी अंबानी है, इनमें से अडानी जो है ये महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए रैली का मुद्दा बन गए। ये कैसा मुद्दा था? धारावी पुनर्विकास योजना बना चुनाव का मुद्दा। ये धारावी पुनर्विकास क्या है? धारावी पुनर्विकास योजना क्या है? ये चीज हम देखेंगे इस आर्टिकल में। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इससे कि पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर ऐसे आर्टिकल आपको देखना पसंद है, ऐसे सामान्य जानकारी आपको जानना अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। धारावी पुनर्विकास योजना अडानी महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए रैली का मुद्दा बन गया। जी कुछ आगे चल के देखने को मिलेगा क्या चीज है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अभी जी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो वहां रैली होना तय है, तो वहां पे मुद्दा चाहिए बातें करने के लिए। उद्योगपति गौतम अडानी और एशिया के सबसे बड़े झुग्गी बस्ती में धारावाही पुनर्विकास परियोजना महाविकास अघाड़ी MVA के लिए एक रैली बिंदु बन गई है। जी पूरे एशिया की बात हो रही है। सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती कहाँ पे है? तो यही है जो कि धारावी पुनर्विकास, धारावी में ही ये जुगर बस्ती है। रैली बिंदु बन गई है जहां कांग्रेस ने लगातार इस परियोजना को मोदानी उद्यम कहा है। मतलब अडानी का नी और मोदी जी का मोद लगा के मोदानी उद्यम कहते हैं कहा। वही शिवसेना UBT ने इस मुद्दे पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और प्रेस कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किसने? शिवसेना पार्टी। और वो क्या कहें, सड़कों पे विरोध प्रदर्शन किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। MVA सहयोगियों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुक्त सरकार के कुछ हालिया फैसले को अडानी समूह के पक्ष में और मोदानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के रूप में पेश किया है। सितंबर के मध्य में समूह के प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर 4.08% यूनियन की बोली के बाद महाराष्ट्र के 6,600 मेगावाट बंडल अध्यक्ष और थर्मल बिजली की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन अनुबंध हासिल किया है। मतलब कहने का मतलब कि जब बोली लग रही थी तो इतना प्रतिशत पर यूनिट की बात हो रही थी, जिसमें 6,600 मेगावाट का ये बिजली का बात किया गया, जो कि थर्मल बिजली पावर प्लांट की बात है। 30 सितंबर को कैबिनेट जी पॉलिटिक्स में, नेता में, राजनीति में होता है कि कुछ चीज सुविधा जो प्रोवाइड कराई जाती है उसका टेंडर निकलता है, तो उसी का ये बातें कुछ कर रहे हैं। 30 सितंबर को कैबिनेट ने धारावी के झुग्गी पुनर्वास परियोजना से प्रभावित निवासियों के आवास के लिए मुंबई में 2055 एकड़ नमक पैन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी। लिमिटेड मतलब एक इंडस्ट्री है, इसको 255 एकड़ जो है इसको जमीन मिल चुकी है, जो नमक पैन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी। अडानी रियल्टी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जी ये क्या कह रहे हैं कि अडानी के बीच में और महाराष्ट्र सरकार जो है इनके बीच में एक व्यापार है, समझ लीजिए, बस एक बिजनेस के रूप में है, जिसको इतने बड़े काम करने के लिए पैसा बचेगा। क्या अडानी अब राष्ट्रीय संत हैं? क्या हर कोई उनके गुणगान गाएगा? जब मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव कहते हैं तो उनका मतलब एक राष्ट्र एक ठेकेदार होता है। मतलब हर एक ठेका सिर्फ अडानी अंबानी को ही देना जरूरी है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव और का मतलब एक ठेकेदार होता है, और इसका मतलब है उनका पसंदीदा ठेकेदार शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में नागपुर में कहा। ये बातें शिवसेना के नेता ने बातें बोली। एक ऐसा शहर जहां
आरएसएस मुख्यालय है। एक आरएसएस के जहां मुख्यालय है वहां पे शिवसेना के नेता ये बातें बोले। आरएसएस से ये बीजेपी से रिलेट करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद धारावी परियोजना के टेंडर को रद्द कर देगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो धारावी का टेंडर निकला हुआ है इसे मैं रद्द कर दूंगा। उन्होंने कहा सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हम मुंबई को अडानी शहर नहीं बनने देंगे। ये शिवसेना के नेता बोले कि हम मुंबई को अडानी शहर बनने नहीं देंगे। जिस दिन शिवसेना का शासन आएगा महाराष्ट्र में, मैं इसे टेंडर को कैंसिल कर दूंगा। जो ठेका दे रहे हैं लोग, इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। इसको हम धारावाहिक डेवलपमेंट होने नहीं देंगे अडानी के थ्रू। सड़क पर विरोध प्रदर्शन। शिवसेना यूबीटी ने लगातार दावा किया है कि परियोजना के लिए अडानी समूह को अनुचित रियायतें दी जा रही है। ये बोल रहे हैं जो ये परियोजना बनाया जा रहा है ये अडानी समूह को अनुचित मतलब रियायतें दी जा रही हैं, जबकि उनसे कुछ समय पहले धारावी में परियोजना से प्रभावित लोगों ने पुनर्वास की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। मतलब वहाँ के जो लोग हैं पुनर्वास के लिए मांग को लेकर बड़े लोग प्रदर्शन किए थे। क्या वही कांग्रेस ने हाल ही में परियोजना के लिए झुग्गियों को ध्वस्त करने के सवाल पर क्या किया, बांदा के भारत नगर में सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये लोग बोल रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियों को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए ये लोग थोड़ा सा वहाँ पलटीबाजी चल रहा है और हकीकत यही है कि वहाँ पे हटना चाहिए। और वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हटने के बाद पूरे एशिया का नंबर 1 है। इसमें इंडिया के साथ साथ अपने महाराष्ट्र बम्बई का भी बेइज्जती हो रहा है। तो वहाँ एक अच्छा कोई भी पार्टी करे बट थोड़ा अच्छा काम करके उनको अच्छा घर, बिल्डिंग, सोसाइटी प्रोवाइड होना चाहिए। कांग्रेस ने श्री अडानी पर पुनर्विकास के नाम पर आकर्षण भूमि के टुकड़े हड़पने का भी आरोप लगाया है। मुंबई उत्तर मध्यम में पार्टी सांसद वर्षा गायकवाड़ ने हाल ही में कहा था अडानी धारावी के लोगों से प्यार नहीं करते, उन्हें धारावी की भूमि से प्यार है। मतलब वहां का भूमि ये हड़पना चाहते हैं, कुछ ऐसा इनका कहने का मतलब। वे वहां बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं। उन्होंने इसे वाणिज्य केंद्र में बदलने का संकेत दिया है। मतलब सबका अपना अपना है कि कौन क्या क्या बनाना चाह रहा है, क्या कर रहा है, किसका क्या है। उनका प्लानिंग अडानी का चल रहा है जो अभी कि वो वहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टी ये कह रहा है कि ये यहाँ का जमीन पे इनका नज़र है और ये वहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, ये अपने कमाई का जरिया खोज रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी नमक की भूमि को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, ये नमक की भूमि मुंबई के भरपूर मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को रोकने और बाढ़ से बचाने के लिए स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज की तरह ये काम करता है। जो जमीन ये सब 255 एकड़ दे रहे हैं, इसके लिए बोल रहे कि ये जमीन जो है बारिश के पानी को रोकता है और बाढ़ से हमें बचाव रखता है और एक स्पंज की तरह ये काम करता है। शहर के दीर्घकालीन भविष्य को मुदानी के कभी न खत्म होने वाले लालच की देवी पर बलि चढ़ाया जा रहा है। इस शहर को, इस जगह को, इस नमक के खेत को, प्लांट को। यहाँ पुनर्विकास भी धारावी करों की इच्छाओं के विपरीत है जो इन सीटू पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। जी, एक सीटू एक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं बट इनके इच्छा के अनुसार वहाँ पे विकास करने की बातें की जा रही है। एक ऐसा न्यूज चैनल में बातें चल रही है, क्या हकीकत है क्या नहीं है ये नहीं पता दोस्त, बट जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी ये हिंदू में प्रिंट हुआ था आर्टिकल और आगे जब भी कुछ अपडेट आता है तो हमें लगता है कि इसमें अभी 2-4 और आर्टिकल आना चाहिए क्योंकि एशिया का बहुत बड़ा क्या कहते हैं झोपड़ी ये है। तो देखते हैं, अगर ऐसे आर्टिकल आपको पसंद है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच दोस्त।